वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं, जिसमें आपकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 10 अपने देखते हैं, जिसमें आपके पास पहला सवाल ऐसा है कि भाई के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि रेखा का समीकरण, ये रेखा का समीकरण दिया है ब्रैकेट में k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण है और उसमें तीन सवाल का है। एक्स अक्ष को समांतर हो, वाई अक्ष को समांतर हो और मूल बिंदु में से जाती हो तो के का मान प्राप्त करना है। तो देखो, अब ये रेखा का समीकरण है। अब एक्स अक्ष को समांतर रेखा, एक्स अक्ष को समांतर रेखा कैसी होती है? y बराबर b फॉर्म में होती है, यानी उसमें x वाला पद नहीं होता। इसका मतलब x का सहगुणक क्या होता है? 0। तो यहाँ पे पहला फॉर्म आएगा x का सहगुणक बराबर 0। तो x का गुणांक बराबर 0, तो x का गुणांक कौन है? k माइनस 3 बराबर 0। तो आपका आंसर k बराबर। इसी तरह y अक्ष को समांतर, तो y अक्ष को समांतर यानी x अक्ष को लंब, x अक्ष को लंब, तो x बराबर ये फॉर्म होता है जिसमें y वाला पद नहीं। इसका मतलब y का गुणांक यानी y का सहगुणांक बराबर 0। तो y का गुणांक बराबर 0 तो आएगा 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर प्लस और माइनस 2। और उसमें तीसरा मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु यानी 0 0 से जाने वाली, तो क्या होगा कि रेखा मूल बिंदु में से जानते हैं xy बराबर 0 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अचर पद बराबर 0 हो जाएगा। तो मूल बिंदु से जाती, इसका मतलब होता है अचर पद बचता है, वो अचर पद बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। इसके दो गुणनखंड 6 6 कम 6, तो k माइनस 6 और k माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, k माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 1। तो यहाँ पे मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के लिए दो मूल्य मिलेंगे k के मान। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p रेखा √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 का लंब रूप है। यानी इस रेखा को √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को लंब रूप में बदल के आपको थीटा और p का मान प्राप्त करना है। तो उसमें अपने जानते हैं कि p क्या होता है? धनात्मक, यानी अचर पद p होता है और p धनात्मक। तो दो को आप सामने नहीं ले जा सकते, तो √3 और y को सामने ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास बनता है कि भाई ये दोनों सामने जाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस √3x माइनस y बराबर 2। अब यहाँ पे आपके पास a बराबर माइनस √3, b बराबर माइनस 1, तो अब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल 2। तो यानी अब समीकरण 1 को 2 से भाग, तो समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, तो माइनस √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 2/2 की तुलना अपना जो लंब रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कर दे कि तुलना x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से। तो आपके पास देखो cos थीटा बराबर माइनस √3/2, sin थीटा बराबर माइनस 1/2 और ये 2 2 कट जाएगा तो p बराबर 1। ये p तो मिल गया। अब देखो cos और sin दोनों नेगेटिव है, तो थीटा क्या आएगा? चौथे वृत्त तीसरे वृत्त पद में, तो थीटा बिलोंग्स टू आपके पास आएगा पाई से
3π/2 में। तो थीटा बराबर, तीसरे में जाना तो पाई प्लस, यानी ये दोनों माइनस का काम कंप्लीट हो गया। अब कॉस का मूल्य √3/2 और साइन का मूल्य 1/2 कब होता है? जब थीटा बराबर π/6 हो। तो यहाँ पे पाई प्लस π/6, तो थीटा बराबर आपके पास 6π + π, तो 7π/6। ये आपका है, यानी p बराबर 1 आ गया और थीटा बराबर 7π/6 आ गया। तो इस रेखा का लंब रूप के लिए आपके पास थीटा और p मिल गया। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है? उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या? उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे, जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6। अब अंतःखंडों के दो प्रॉपर्टी दिए, अंतःखंडों का योग दिया है माइनस, अंतःखंडों का योग दिया है 1 और अंतःखंडों का गुणा दिया है आपको -6। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे रेखा के अंतःखंड मान लो a और b है, अक्षों के अंतःखंड a एंड b है, तो वहां से अपने पास अंतःखंडों का योग 1 और अंतःखंडों का गुणा -है। तो यहाँ से b का मान 1 में रख दो। तो देखो, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा? 1 - a को 2 में रखने पर, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? a × 1 - a बराबर -6, क्योंकि a और b इसलिए ढूंढने क्योंकि आपको अंतःखंडों की बात की, तो अंतःखंड स्वरूप रेखा के लिए आपको a और b चाहिए। चलो, तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो a - a² बराबर -6। तो ये सब कुछ सामने गया, तो a² - a -6 बराबर, तो 6 के 2 भाग जिनका अंतर माइनस, तो 3 दूनी 6, तो इसके 2 गुणनखंड a - 3 और a + 2 बराबर 0। तो a - 3 बराबर 0 और a + 2 बराबर 0। तो a बराबर 3, a बराबर -2। तो 1 पर से आपके पास b बराबर या तो 1 या 2 किसी में से भी, चलो, तो 1 पर से 3 रखा, 3 सामने जाएगा तो -2 होगा, और इसी तरह यहाँ पे 1 पर से आपके पास ए बी बराबर -2 सामने जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3। अब रेखा का समीकरण क्या है? x/a + y/b = 1 है। उसकी सहायता से, ये दोनों अलग अलग फॉर्म है, तो देखो, अब ये ले लेते हैं इस फॉर्म के लिए, तो x/3 y/-2 = 1, जबकि इसके लिए x/-2 + y/3 = 1। तो ये हो गया x/3 - y/2 = 1। इसको पहले माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि अपने हमेशा x का सागुणक क्या रखते हैं? प्लस रखते हैं। तो ये बनेगा x/2 - y/3 = -1। बराबर। अब आगे ऐसा लेना चाहो तो ले सकते, क्रॉस गुणा, यानी 6 से गुणा कर दो, तो जाएगा 2x - 3y = 6। यहाँ पे 3x - 2y = -6। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ऐसा है कि y-अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा, बराबर, y-अक्ष पर ऐसे कौन से बिंदु है जिनकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरी 4 इकाई है। यानी y-अक्ष पर का ऐसा बिंदु ढूंढना है जिससे रेखा की दूरी 4 है। तो देखो, y-अक्ष पर का बिंदु हमने मान लिया a(0)b belongs to y-अक्ष, और ये रेखा है जिसकी दूरी कितनी है? ये बिंदु से रेखा की दूरी p बराबर 4। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो रेखा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ax + by + c फॉर्म में। तो पहले यहाँ पे क्या है? 1, 3 और 4, तो 12 लसा हुआ, तो पूरे सवाल को पहले 12 से गुणा कर देते हैं। तो ये होगा 4x + 3y बराबर 12, तो 4x + 3y -12 बराबर 0। अब ये रेखा L है, तो अपने P बराबर A से L की दूरी
चलो तो P बराबर ए से L की दूरी, तो P का मूल्य अपने कभी रखे। चलो ये क्या होगा, मानांक में A को रेखा में रख देना है, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब P बराबर कितना है 4, ये हो गया 3b माइनस 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5, हेलो 4 का वर्ग 3 का 16 9 25 25 का वर्ग 5 सामने चला जाएगा, तो 3b माइनस 12 इक्वल टू 4 पंचे 20, मानांक घटाओ तो प्लस माइनस, तो 3b माइनस 12 बराबर 20 और 3b माइनस 12 बराबर माइनस 20, तो 3b बराबर माइनस 12 सामने गया तो प्लस 12, तो 20 और 12 तो कितना हो जाएगा 32, तो b बराबर 32/3। इसी तरह यहाँ पे 3b बराबर ये माइनस 12 सामने गया तो प्लस 12, तो प्लस 12 और माइनस 20 तो माइनस 8, तो b बराबर माइनस 8/3। तो आपके a के निर्देशांक देयरफॉर a यहाँ पे बनेगा 0 माइनस 8/3 और यहाँ पे a बनेगा 0 32/3 बनेगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हेलो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा है कि भाई मूल बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 5 मूल बिंदु से बिंदु cos थीटा sin थीटा और cos फाइ sin फाइ को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात करें। यानी पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा है, दो बिंदुओं में से गुजरती रेखा का मूल बिंदु से लंबिक दूरी ढूंढे। तो सबसे पहले अपने दो रेखाओं में से गुजरती, दो बिंदुओं में से गुजरती रेखा का समीकरण ढूंढना पड़ेगा। चलो बिंदु है आपके पास A cos थीटा sin थीटा, B cos फाइ sin फाइ। तो ये दो बिंदुओं में से गुजरती रेखा पहले ढूंढ लेते हैं। तो पहले इसकी ढाल ढूंढ लेते हैं। चलो तो AB का ढाल बराबर है, चलो y का अंतर बटे x का अंतर sin थीटा माइनस sin फाइ अपॉन cos थीटा माइनस cos फाइ। तो m बराबर, अब फॉर्मूला लगा दो s माइनस s, तो माइनस 2cs। हेलो s माइनस s बराबर माइनस s माइनस s बराबर 2cs। तो 2 cos थीटा प्लस फाइ बाय 2 साइन थीटा माइनस फाइ बाय 2 और c माइनस c माइनस 2ss, तो माइनस 2 साइन थीटा प्लस फाइ बाय 2 साइन थीटा माइनस फाइ बाय 2, तो साइन थीटा माइनस फाइ बाय 2 कैंसल और ये 2 कैंसल, तो m बराबर माइनस कॉस थीटा प्लस फाइ बाय 2 अपॉन साइन थीटा प्लस फाइ बाय 2। क्लियर। अब रेखा AB का समीकरण, तो ये दो बिंदु से कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, पहली A में से गुजरती रेखा का समीकरण। चलो तो रेखा AB का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस, ये पहला ही बिंदु ले लेते, y माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा प्लस फाइ बाय 2 अपॉन साइन थीटा प्लस फाइ बाय 2 और x माइनस x1 यानी कॉस थीटा, ये पद यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास y इंटू साइन थीटा प्लस फाइ बाय 2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फाइ बाय 2 इज इक्वल टू, ये माइनस कॉस गुणा जाए तो माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस फाइ बाय 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फाइ बाय 2। अब देखो x नेगेटिव, इसको यहाँ ले आओ और ये साइन वाला पद सामने ले चलो। चलो तो क्या होगा, x कॉस थीटा प्लस फाइ बाय 2 प्लस y साइन
थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल, ये सामने चला जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2। तो सामने देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बन गया तो इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2। अब लसा ले लो तो कॉस ये 2 थीटा माइनस 5/2। तो आपके पास ये बन जाएगा, पूरी रेखा लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो देयरफॉर एक्स कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया कॉस ये थीटा माइनस 5/2। ये रेखा आपके पास ए बी आ गई। क्लियर। अब आपको क्या कहा है, मूल बिंदु की दूरी। तो अपने जानते हैं कि अचल पद बटे x और y के सहगुणकों के वर्गों का योग। तो अब यहाँ पे चलो P बराबर मूल बिंदु से रेखा ए बी की दूरी। तो फॉर्मूला क्या है, मोड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P बराबर, तो अचल पद यहाँ पे ये, तो मोड कॉस थीटा माइनस 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सगुणा के रहे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। तो नीचे दोनों में कोण सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1। तो P बराबर मोड कॉस थीटा माइनस 5/2 ये आपका आंसर। लेकिन टेक्स्ट बुक वाला आंसर लाना है तो इसको 2 साइन थीटा माइनस 5/2 से गुणा भाग करो। देखो इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 अपॉन में 2 साइन थीटा माइनस 5/2, इससे गुणा भाग कर दिया। तो देखो अब आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, तो P बराबर ये ऊपर साइन 2 थीटा की फॉर्मूला बन गई तो अंश बनेगा आपके पास साइन थीटा माइनस पाई, क्योंकि ये 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 जैसा है तो क्या होगा साइन थीटा, और नीचे का पद एज इट इज अपॉन में 2 साइन थीटा माइनस 5/2। ये टेक्स्ट बुक वाला आंसर, या तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा दिया है, रेखाएं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, यानी ये रेखाएं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से खींची गई और yx को समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। यानी आपको ये दो रेखाएं दिए, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु में से गुजरती और क्या कहा है yx को समांतर। तो yx को समांतर यानी x अक्ष yx को समांतर का है, सॉरी yx को समांतर यानी x अक्ष को लंब हुआ। तो x अक्ष को लंब का क्या होता है x बराबर a, यहाँ पे बिंदु आपके पास ए बी है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये P A B ये दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो आपको खाली इन दोनों का x निर्देशांकी ढूंढने की जरूरत है। तो अपने दोनों के x में, तो देखो L2 पर से यहां से अपने पास y बराबर माइनस 3x को L1 में रखने पर, L1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो x प्लस ये 7 ये 21x 5 सामने चला गया माइनस 5 22x बराबर माइनस 5। तो x बराबर माइनस 5/22। यह रेखा ये आपकी मांगी हुई रेखा है, तो x बराबर माइनस 5/22 मांगी हुई रेखा है। बराबर, क्योंकि ये का मूल्य मिला आपको x बराबर माइनस 5/32। अब y ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलो अब सवाल नंबर 7 देखो। सवाल नंबर 7 में कहा रेखा x/4
प्लस वाई अपॉन 6 बराबर 1 पर लंब, इसको लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। करो इस पर लंब, लेकिन इस एक बिंदु पर आपको उसकी खींची गई लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जहां रेखा y अक्ष को मिलती है। तो देखो आपको ये सवाल समझने के लिए आकृति समझ, देखो ये अंतःखंड स्वरूप रेखा है। चलो यहां पे आपके पास A40, ये आपका B06। तो आपको क्या कहा है, इसकी लंब रेखा, लेकिन कहा जहां ये रेखा y अक्ष को मिलती है, तो यहां पे आपको ये रेखा का समीकरण ढूंढना है। करो इस L का समीकरण ढूंढना है। तो देखो लंब रेखा है, बिंदु है, तो AB के ढाल पर से आपको क्या मिल जाएगा, L का ढाल मिल जाए, यानी आपने इसको कह देते चलो L1। ये आपके पास रेखा L कहते हैं, जो दी गई रेखा को क्या कह देते हैं, L कहते हैं। तो सबसे पहले L का ढाल, L के ढाल पर से अपने को क्या मिल जाएगा, L1 का ढाल। चलो L का ढाल बराबर M1। तो देखो L का ढाल तो माइनस A बाई बी, तो -1/4 अपॉन 1/6, तो -1/4 अपॉन 1/6, तो -6/4, तो -3/2। अब मांगी हुई रेखा L1, L1 लंब क्या है L, तो M बराबर L1 का ढाल, L1 का ढाल तो -1 अपॉन M1, तो M बराबर यानी इसके विपरीत का विलोम, तो इसका विपरीत 3/2, विलोम 2/3, तो M बराबर 2/3। तो L1 का समीकरण यानी किस में से, इस बिंदु में से जाने वाले, तो L1 का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। चलो y माइनस y1 यानी 6m, m यानी 2/3 और x माइनस x1 यानी 0। ये 3y 6 18, ये सामने गुणा 2 है, ये दोनों पद सामने गए, तो 2x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जिसमें क्या है, रेखाएं y माइनस एक्स बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस के बराबर 0 से बनते त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करें। अब रेखाएं कौन कौन सी, 3 रेखा दिए। फर्स्ट L1 y माइनस एक्स बराबर 0, L2 और x प्लस वाई बराबर 0 और L3 x माइनस के बराबर 0। क्लियर। तो देखो ये सभी रेखा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। L1 तो L1 क्या हो गया, L1 पर से क्या हो जाएगा, ये y बराबर x, L2 पर से क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस, और L3 पर से x बराबर k, यानी ये लंब रेखा है। अब y बराबर x यानी x के साथ 45 का कोण बनाने वाली रेखा हुई। हेलो, तो देखो आकृति में खाली समझ लो तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। और दोनों में देखो, ये दोनों में अचर पद 0 है, तो मूल बिंदु में से गुजरती, तो ये y बराबर k है, y बराबर x रेखा हुई। अब बराबर, अब y बराबर माइनस, देखो यहाँ पे y पॉजिटिव तो x नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, यानी ये रेखा, और वो भी ऋण दिशा के साथ 45 का कोण, तो ये रेखा है y बराबर माइनस एक्स, और ये रेखा है y बराबर x बराबर k, तो हो गया x बराबर k। तो ये मूल बिंदु हो गया 0 0, इसमें x बराबर k है तो ये k हो गया, यहाँ पे भी एक k हो गया। अब y ढूंढना, तो देखो ये y बराबर x है, तो यहाँ पे एक k हो जाएगा। अब वो ये रेखा y बराबर माइनस x है, तो x बराबर k है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कह देते O, इसको कह देते A, और ये बिंदु आपका B। तो तीनों बिंदुओं में से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ढूंढना है। तो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला अप्लाई किए वो अप्लाई करो, या तो 10वीं की भी अप्लाई कर सकते हो।
तो देखो ये तीनों बिंदु है, मैं लिख देता हूं कैसे फॉर्म में आपके पास मिल रहे हैं। तो फर्स्ट बिंदु आपके पास है 0 0, फिर के और तीसरा के माइनस के, और तीसरा फर्स्ट बिंदु फिर से रिपीट। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मानांक में क्या था, अग्रविकर्ण के अग्रविकर्ण के सदस्यों के गुणा का योग। तो देखो अग्रविकर्ण ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -k², ये हो गया 0, माइनस प्रतिविकर्ण के घटकों के गुणा का योग 0 k² और 0। तो 1/2 -k² तो 2k²/2 कट गया तो k²। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, k² है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में P का मान ज्ञात कीजिए जिससे तीन रेखाएं, और तीन रेखाएं दी है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। पहली रेखा L1, पहली रेखा आपके पास दी है 3x + 2y 2 बराबर 0। दूसरी रेखा L2 दी है आपके पास px + 2y -3 बराबर 0। और तीसरी रेखा L3 2x - y -3 बराबर 0 एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। और क्या करना है, बिंदु P का मान ज्ञात करो कि जहां पे तीनों रेखाएं एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। तो इसका मतलब क्या, एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। तो ये L1 L2 और L3 हो गया एक ही बिंदु। तो यानी ये तीनों रेखाएं संगामी हुई। क्या हुई, संगामी। तो तीनों रेखाएं संगामी की शर्त होती है सारणिक बराबर 0। चलो तो यहाँ पे अपने ले लें कि L1 L2 L3 क्या हो गए, संगामी है। तो इनके x y के सगुणक तथा अचर पद का सारणिक बराबर 0। तो देखो ये पहले स्तंभ में x के सगुणक तो 3p2, दूसरे में y के सगुणक 1 2 और तीसरे में अचर पद -2 -3 बराबर 0। अब इसका विस्तार करो, आपको आंसर। तो पहले ये 3, अब 3 को समाविष्ट करने वाली पंक्ति और स्तंभ चले जाएंगे तो बचेगा क्या, ये 4। इनके क्रॉस गुणा का अंतर, तो देखो 2 गुणा -3 तो -6 अंतर, इसलिए -3 इंटू -1 तो +3 हो जाएगा। चलो फिर 3 के बाद ये माइनस में ले, प्लस तो 1 माइनस। अब देखो अब आपके पास क्या होगा, ये 1 को समाविष्ट करने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो तो बचेगा क्या, ये 2 और ये 2, 4 हो गए। इनका भी क्रॉस गुणा का अंतर तो p इंटू -3 तो -3p, ये -3 इंटू 2 तो -6 तो +6। फिर यहाँ पे जो है वही का वही लिखने का, तो यहाँ पे -2। अब आपको क्या करना है, -2 को समाविष्ट करने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दो तो बचेगा ये 4 तो p इंटू -1 तो -p, 2 इंटू 2 4 -4 बराबर 0। तो ये कितना हुआ, -9 या 27 तो -27, ये गुणा किया तो +3p, ये गुणा किया तो -6, ये गुणा किया तो +2p, ये गुणा किया तो 4 दूनी 8 +8 बराबर 0। 2p और 3p 5p इज इक्वल टू, चलो ये 27 और ये 6, यहाँ पे देखो ये 8 चला जाएगा तो कितना आएगा, -19 और -6 -25, सामने गया +25, 25 को 5 से भाग दे दिया तो p बराबर 5। ये p का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्या कहा, यदि तीन रेखाएं
जिनके समीकरण y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 और y बराबर m3x प्लस c3 है, तो और ये संगामी है, तो दिखाइए कि m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2 बराबर भी। तो आपको तीन रेखाएं संगामी है और आपको कुछ प्रूव करना है, तो आगे वाले सवाल में जो मेथड अप्लाई की थी वही अप्लाई करनी है। तो देखो तीनों रेखा y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए y सामने चला गया, तो ये m1x माइनस y प्लस c1 बराबर 0, m2x माइनस y प्लस c2 बराबर 0, m3x माइनस y प्लस c3 बराबर 0। अब आपके पास क्या है, L1, L2, L3 संगामी है, तो तीनों सारणी बराबर 0। तो पहले मैं x के सगुणा m1, m2, m3, y के सगुणा -1, -1 और अचर पद c1, c2, c3 बराबर 0। चलो m1, तो ये उसको समाने वाली पंक्ति और स्तंभ चले जाएंगे, बराबर ये पंक्ति चला जाएगा सब, तो बचेगा क्या, ये 4 इनके क्रॉस गुणा का अंतर, तो -1 इंटू c3, तो -c3 माइनस c2 इंटू -1, तो -c2, तो माइनस माइनस प्लस c2, फिर माइनस आता है, तो ये क्या है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1। अब इस 1 को समावेश करने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा दो, तो बचेगा ये 4 इनके क्रॉस गुणा का अंतर, तो m2 c3 माइनस c2 m3 और लास्ट में प्लस ये c1। अब c1 को समावेश करने वाली पंक्ति स्तंभ हटा दो, तो बचेगा आपके पास ये चारों इनके क्रॉस गुणा का अंतर m2 इंटू -1, तो माइनस m2 और माइनस m3, तो माइनस माइनस प्लस m3 बराबर 0। अब देखो ये हो गया m1 इंटू c2 माइनस c3, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना क्योंकि आपको आंसर m1 इंटू ब्रैकेट m2 इंटू ब्रैकेट चाहिए। तो देखो प्लस m2 c3 माइनस c2 m3, ये गुणा किया तो माइनस m2 c1 और प्लस m3 c1 बराबर 0। तो m1 इंटू c2 माइनस c3, अब m2 वाले पर, तो ये m2 है, ये m2, ये दोनों में से m2 कॉमन निकाल लिया, तो m2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास c3 माइनस c1 प्लस, अब ये दोनों में से m3 कॉमन निकाल लो, तो प्लस पद पहले लिखते थे c1 ये माइनस c2 बराबर 0। जो आपको प्रूव करना था वो आपका आंसर आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 की बात करते हैं। चलो क्या कहें, 3 2 में से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कि जो रेखा x माइनस 2y इक्वल टू 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर, यानी आपको दो रेखाओं के बीच का कोण दिया है 45, जिसमें एक रेखा को आपका समीकरण ज्ञात करना है। यानी ऐसा आकृति बनेगी एग्जाम्पल नंबर 11। ये कोण आपको 45 का दिया है, एक रेखा L1 और दूसरी रेखा L2। चलो अब उसमें आपके पास L1 का समीकरण जो दिया है वो ले लेते हैं। क्या दिया है, x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये रेखा L2 के साथ 45 का कोण बनाए, और क्या है 3 2 में से जाने वाले, यानी L2 रेखा पर का बिंदु 3 2 है 1, तो आपको ये दोनों के बीच के कोण का सूत्र का उपयोग करना है, ढाल मिलेगा, बाद में बिंदु का यूज करके आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलो, तो सबसे पहले दोनों के ढाल की बात गणना कर लेते हैं। चलो, L1 का ढाल इक्वल टू m1 माइनस a बाई बी के मुताबिक -1 अपॉन माइनस, बराबर -a बाई बी के मुताबिक, तो कितना हो गया
1/2। L2 का ढाल M2 बराबर अपने मान लेते हैं, L2 का ढाल M2 बराबर है, और आपके पास अल्फा बराबर कितना दिया है 45। तो अब दोनों रेखाओं के बीच के कोण अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये हो जाएगा tan अल्फा tan 45, M1 बराबर 1/2, M2 बराबर M, और 1 प्लस 1/2 इंटू M। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ 2 लसा लिया है तो 1 माइनस 2M अपॉन 2 प्लस M। मानांक घटाएंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा। तो देखो, तो 1 माइनस 2M अपॉन 2 प्लस M बराबर +1। बाद में -1 की गणना करते हैं। देखो 1 माइनस 2M बराबर 2 प्लस M, 2 इस तरफ -12, तो -1 बराबर आपके पास 3 है, तो M बराबर -1/3। और L2 का समीकरण इस ढाल के लिए तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 कौन ले लेंगे 3 2, तो y माइनस y निर्देशांक 2 ढाल -1/3 x माइनस x1 यानी 3। चलिए 3 सामने, तो 3y माइनस 6 बराबर -x प्लस 3। इस तरफ ले आओ तो x प्लस 3y, 3 इस तरफ आया तो -9 बराबर 0। ये हमने प्लस भाग लिया, अब माइनस भाग लेते हैं। तो देखो कि 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m इक्वल टू -1। तो 1 माइनस 2m इक्वल टू, ये सामने गया तो -2 माइनस है, क्लियर। चलो ये -2 से तो +3, ये सामने गया -2m सामने जाएगा तो प्लस है, तो m बराबर 3। तो L2 का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस x1 y1 नहीं लेना है और ढाल खाली बदल, तो y माइनस 2 m बराबर 3, x माइनस x1 यानी 3 आएगा। चलो ये सामने जाएंगे ब्रैकेट पहले ऊपर करो, तो 3x, ये y सामने गया तो -y बराबर, ये -9, ये -2 इस तरफ आएगा तो +2, तो -9 + 2 तो आएगा -7 बराबर 0। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेखाओं 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों को समान अंतःखंड बनाती। यानी आपको ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ये दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु में से गुजरती और अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। अब देखो, तो सबसे पहले दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु में से गुजरती रेखा का अपने व्यापक समीकरण लिखते हैं। तो देखो L1 एंड L2 के प्रतिच्छेदन बिंदु में से गुजरती रेखा L1 प्लस लेमड़ा L2 बराबर 0। L तो 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस लेमड़ा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। तो L 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस 2 लेमड़ा x माइनस 3 लेमड़ा y प्लस लेमड़ा बराबर 0। L x वाले पदों में से x कॉमन, तो 4 प्लस 2 लेमड़ा इंटू एक्स। y वाले पदों में से y कॉमन, तो आपके पास 7y माइनस 3 लेमड़ा, और आपके पास अचर पद जो है वो लिख दो प्लस पद पहले, तो लेमड़ा माइनस 3 बराबर 0। ये मांगी हुई रेखा है। अब क्या है, इसके अक्षों पर के अंतःखंड समान है, तो पहले दोनों के अंतःखंड ढूंढ लो। चलो L का x अंतःखंड फॉर्मूला है -c/a, तो उसके मुताबिक माइनस ऑफ लेमड़ा माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 लेमड़ा, और y अंतःखंड -c/b
तो इसके हिसाब से माइनस ऑफ लेमडा माइनस 3 अपॉन 7, सॉरी यहाँ पे 7 माइनस 3 लेमडा। अब ये दोनों को क्या करो, कंपेयर कर दो, क्योंकि अब क्या है, दोनों समान है। तो माइनस ऑफ लेमडा माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 3। तो दोनों तरफ से माइनस लेमडा माइनस 3 कैंसल, ये क्रॉस कर दो, तो आपके पास 7 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लेमडा। चलो ये 4 इस तरफ आया, तो 7 में से 4 चला गया 3, ये माइनस 3 लेमडा सामने गया तो 5 लेमडा, यहाँ से लेमडा इक्वल टू 3/5 मिलेगा। क्या किया हमने, ये 4 इस तरफ, तो 7 माइनस 4 3, माइनस 3 लेमडा सामने गया तो 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा 5 लेमडा, तो 3 इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू अपने ये समीकरण एल में रख दो, तो एल इंप्लाइज तो 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस लेमडा 3/5 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर, इसमें हमने ये स्टार्टिंग का जो पहला समीकरण है उसी में रख दिया। अब ये 5 यहाँ पे, तो 5 चौके 20 है, 7 पंचे 35y और 5 तिया 15 प्लस 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और प्लस 3 बराबर 0। 20 और 6 26, 25 में से 9 चला गया तो भी आपके पास 26, और 15 में से 3 चला गया तो आपके पास बचेगा 12 बराबर 0। ये इसको आप 2 से भाग देना चाहते हो 2 से भाग दे सकते हो, तो 13x 13y 6 दूनी 12। तो देखो अंतःखंड ढूंढोगे तो 6/13 6/13। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट भी ऐसे कह सकते, दोनों अंतःखंड समान, तो x और y के सहगुणक की तुलना कर दो तो भी चले। यदि सवाल में ऐसा कहा होता समान लंबाई के, क्या कहा होता, समान लंबाई के, तो आपके पास 3 आंसर आते। तो एक तो x का सहगुणक बराबर y का सहगुणक लेना होगा, और x का सहगुणक बराबर माइनस y का सहगुणक, और अचर पद बराबर 0। ये 3 विकल्प कब आएंगे, जब सवाल में कहा हो समान लंबाई की। यहाँ पे लंबाई की बात नहीं, खाली कहा है समान अंतःखंड काटता है। क्लियर हो गई चीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 30। क्वेश्चन नंबर 30, दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और y बराबर mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण y/x इज इक्वल टू m प्लस और माइनस टेन थीटा बटे में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा है। बराबर आपके टेक्स्ट बुक में गलती है, वो करेक्शन कर लेगा। क्या है जो सिद्ध करना है, y/x इज इक्वल टू अंश में है m प्लस और माइनस टेन थीटा और बटे में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा है। अब यहाँ पे दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी जो रेखा सिद्ध करनी है वो रेखा और y बराबर mx प्लस c, ये दोनों के बीच का कोण आपके पास थीटा है, ऐसा यहाँ पे करना है। तो अपने दो रेखाओं के बीच के कोण के सूत्र का उपयोग करेंगे। जो रेखा दी है उसको अपने L1 कह देते, जो ढूंढनी है उसको अपने L2 कह देते, बराबर। चलो तो 13 में L1 y बराबर mx प्लस c का ढाल m1 बराबर m और L2 का ढाल m2, वो आपको ढूंढना है, बराबर। L2 का ढाल m2 और बाद में अपने रेखा का समीकरण में, और दोनों के बीच का कोण थीटा ही है। चलो टेन थीटा बराबर मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो टेन थीटा बराबर, चलो m1 बराबर m, m2 बराबर m2, तो 1 प्लस m इंटू m2। ये दोनों यहाँ से अपने m2 को सूत्र का कर्ता बनाना है, तो भाग करो प्लस माइनस। चलो तो m माइनस m2 अपॉन
1 प्लस m इंटू m2 बराबर टेन थीटा, बराबर प्लस भाग ले, अब ये सामने जाएगा m माइनस m2 बराबर, ये गुणा जाएगा तो टेन थीटा प्लस m2 टेन थीटा, ये माइनस m2 सामने जाएगा और ये टेन थीटा इस तरफ आएगा, तो m माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m2 प्लस m2 टेन थीटा। अब यहाँ से m2 कॉमन निकाल लो, तो देखो m2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 1 प्लस m टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस टेन थीटा, तो m2 बराबर m माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस m टेन थीटा, ये बटे में चला गया। चलो अब नेगेटिव पार्ट लेते हैं, m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2 बराबर माइनस टेन थीटा, ये सामने गुणा जाएगा तो m माइनस m2 बराबर माइनस से का गुणा गया तो माइनस टेन थीटा और माइनस m2 टेन थीटा। चलो तो अब क्या करेंगे, ये इस तरफ ये यहाँ ले आओ, तो m प्लस टेन थीटा बराबर m2 माइनस m2 टेन थीटा। अब सामने से m2 कॉमन निकाल लो, तो m2 कॉमन तो क्या होगा 1 माइनस m और m2 कॉमन निकाला तो 1 माइनस m टेन थीटा बराबर m प्लस टेन थीटा। अब m2 का गुणक नीचे चला गया तो m2 बराबर m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। अब दोनों को मिक्स साथ में लिखो, देखो m2 पर m माइनस टेन m प्लस टेन, यानी m माइन प्लस और माइनस टेन थीटा, मैंने यहाँ से यू ले और ये प्लस तो ये माइनस तो प्लस, तो 1 माइनस m 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, ये ढाल मिला L2। अब L2 रेखा क्या है, मूल बिंदु में से गुजरती, तो पहले O00 में से गुजरती तथा M2 ढाल वाली रेखा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस जीरो m बराबर m2 x माइनस जीरो, तो y बराबर m2 x, तो y बटे x बराबर m2, क्योंकि आपको प्रूव करना है y अपॉन x। अब m2 का मूल्य यहाँ रख दो, आपका आंसर आ गया, तो y अपॉन x बराबर m प्लस और माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, जो आपको प्रूव करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, -1 बिंदु और दूसरा बिंदु 5 7, क्या है -1 और 5 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है, वो आपको प्राप्त करना है। यानी ये बिंदु A और B को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है वो ढूंढना है। तो अपने देखो मैंने रेखाखंड बनाया, ये रेखा बना दी, ये विभाजित करने वाला बिंदु मान लिया P, मान लो कि अनुपात आपके पास λ/1 है, तो वो आपको अनुपात। चलो रेखा L पर का बिंदु PXY, यह रेखाखंड AB का एक ही और से λ/1 अनुपात में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक तो PXY बराबर, चलो लैम्बडा इंटू पहले x के साथ क्रॉस, तो लैम्बडा इंटू 5 लैम्बडा, 1 इंटू -1 माइनस नीचे अनुपात का योग लैम्बडा प्लस, और y के लिए y के साथ लैम्बडा इंटू 7 लैम्बडा, 1 इंटू 1 प्लस 1 और लैम्बडा प्लस 1। ये कहाँ पे, रेखा L पे, यानी इस पर है, तो x और y की जगह पे रख दो, देयरफॉर L इंप्लाइज, यानी इसको रखा तो 5 लैम्बडा -1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 4।
ये लेमड़ा प्लस 1 लसा लेके सामने चला जाएगा, तो 5 लेमड़ा माइनस 1 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 1, ये 4 के गुणा में लेमड़ा प्लस 1 यानी क्या हुआ 4 लेमड़ा प्लस 4, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया। चलो लेमड़ा और 7 लेमड़ा 12 लेमड़ा, ये 4 लेमड़ा इस तरफ आया तो माइनस 4 लेमड़ा इज इक्वल टू 4, 12 में से 4 चला गया, 8 लेमड़ा बराबर 4, देयरफॉर लेमड़ा बराबर 4/8 यानी 1/2, यानी ये रेखा है इस रेखाखंड को 1:2 अनुपात में विभाजन करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा है आपको बिंदु 1, 2 से रेखा 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 की 2x माइनस वाई बराबर 0 की अनुदिश दूरी ज्ञात करें। क्या कहा है 1, 2 से एक रेखा की दूसरी रेखा के अनुदिश दूरी प्राप्त करनी है। अब यहाँ पे देखो बिंदु दिए एक तो आपके पास ए कह देते 1, 2। चलो पहली रेखा L1 दी आपके पास 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। दूसरी रेखा L2 दी है 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई y बराबर 2 है। क्या कहा है इस बिंदु की इससे इस रेखा के अनुदिश दूरी देखो, तो यहाँ पे देखो क्लियरली ये 1, 2 है, इसका समाधान करें x बराबर 1 रखा तो y बराबर 2, यानी इसका मतलब आपके पास हुआ कि a बिलोंग्स टू L2 है। तो इसकी आकृति रफ आकृति देखो आपके पास, ये आपके पास L2 है हरो y बराबर 2x, यहाँ पे बिंदु A है, तो इस A से इस रेखा की अनुदिश दूरी प्राप्त करनी यानी ये बिंदु B AB प्राप्त करना है आपके पास L1। तो अब आपके पास क्या करना होगा, B क्या है L1 और L2 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ढूंढ लो, बाद में दूरी सूत्र पर से AB मिल जाएगा। चलो तो अब L2 को L1 में रख दो, बराबर B क्या है B है L1 एंड L2 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। चलो L2 को L1 में रखने पर चलो तो L1 इंप्लाइज 4x प्लस 7 y बराबर 2x प्लस 5 सामने गया तो माइनस 5, तो 4x 7 दूनी 14x बराबर माइनस 5, 18x बराबर माइनस 5, तो x बराबर माइनस 5/18। अब y ढूंढना है तो L2 इंप्लाइज y बराबर 2x, तो माइनस 5/18, तो y बराबर सीधा लिख दो ये आपके पास, चलो माइनस 5/9, देयरफॉर b के निर्देशांक आपके पास आ गए माइनस 5/18 और माइनस 5/9। तो अब ए बी ढूंढना है, तो देखो ए बी दूरी सूत्र लगाओ। चलो ए बी, तो ए के निर्देशांक क्या थे 1, 2, ये 1, 2 और ये इसके बीच का दूरी, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 5/18 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। चलो 18 लसा ले लिया, तो 18 प्लस 5 का वर्ग प्लस ये 9, 9 दूनी 18 प्लस 5 का वर्ग, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 23/18 का स्क्वायर, ये आ गया 23/9 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 23 3 18 नीचे 18, तो पहले उसको 2 से गुणा भाग कर देते, तो ये ले गया अंडर रूट ऑफ 23/18 का स्क्वायर प्लस 23/18, यहाँ पे मैंने 2 से गुणा भाग कर दिया। तो देखो 23/18 का स्क्वायर बाहर आएगा लेकिन वर्गमूल है, चलो वर्गमूल के अंदर ही लिखे, तो 23/18 का स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचा, तो देखो 23/18 का स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया, तो बाहर आया 23/18 और ये वर्गमूल में 1 प्लस 4 5, ये आपका आंसर है 23/18√5। क्लियर हो गई चीज? आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप उसको लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। अभी भी इस एक्सरसाइज में कुछ सवाल बाकी है जो अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।